नमस्कार, मैं संदीप कुमार, बिजनेस कोच। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच से सुने होंगे कि झारखंड, बिहार, यूपी इसलिए गरीब है, इसलिए गरीब है, इसलिए गरीब है। लेकिन कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच ये नहीं बताया कि फिर से झारखंड, बिहार, यूपी, उड़ीसा अमीर कैसे बन सकता है। फिर से झारखंड, बिहार, यूपी के लोग फिर से अमीर कैसे बन सकते हैं, फिर से मगध कैसे बन सकता है। मगध जो झारखंड, बिहार, यूपी, उड़ीसा है, 2000 साल पहले मगध कहलाता था और मगध इंडिया का ही नहीं दुनिया का सबसे अमीर राज्य में गिनती आता था। और मगध को लूटने के लिए सिकंदर आया था। इतना धन संपत्ति था मगध में कि मगध इंडिया का ही नहीं दुनिया का सबसे अमीर राज्य में गिनती आता था। इतना धन दौलत था। लेकिन 200 साल तक अंग्रेज़ों द्वारा मगध को लूटा गया, झारखंड, बिहार, यूपी, उड़ीसा को लूटा गया, खोखला बनाया गया और आज भी वो गरीबी के नीचे दबा हुआ है। तो फिर से झारखंड, बिहार, यूपी अमीर कैसे बनेगा, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आपको कॉमेडी और गाना और नौटंकी देखना होगा तो किसी और के चैनल पे चले जाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ नौटंकी नहीं करता। यहाँ बिजनेस के बारे में बताया जाता है, यहाँ लोगों को मोटिवेट किया जाता है। झारखंड, बिहार, यूपी के लोग 4 से 5 साल तक नौकरी करते हैं और वो 4 से 5 साल में 3 से 4 लाख रुपया कमाते हैं और वो सारा पैसा अपना शादी करने में लगा देते हैं। और पैसा उनके माँ बाप भी लगाते हैं, उनके घर से भी लगता है। और पैसा घटता है तो कर्जा लेते हैं, कर्जा लेकर शादी करते हैं। और वो कर्जा भरने के लिए उसको 2 से 3 साल लग जाता है। और वो कर्जा भरने के बाद अगर उसका पक्का का घर नहीं है तो वो घर बनाने के लिए भी 4 से 5 साल नौकरी करेगा और कुछ पैसा कमाएगा और वो घर बनाने में लग जाएगा। और अगर घर बनाने में भी पैसा घटेगा तो वो फिर से कर्जा लेगा और फिर से कर्जा लेकर घर बनाएगा। और घर बनाने के बाद वो फिर से 2 से 3 साल लगाएगा कर्जा भरने में। और फिर कर्जा भरने के बाद 10 से 12 साल तक नौकरी करेगा और वो 10 से 12 साल में कुछ पैसा कमाएगा और उसके लड़का लड़की हो जाएंगे, बेटा बेटी हो जाएंगे, शादी करने लायक। तो उसमें भी काफ़ी पैसा खर्चा होता है, तो उसमें भी पैसा घटता है, तो उसमें भी कर्जा लेता है। और वो झारखंड, बिहार, यूपी के लोग ज़िंदगी भर कर्जा भरते रहते हैं, फिर भी कर्जा नहीं भराता। तो वो कर्जा भरते भरते ही मर जाते हैं एक दिन। कड़वा है मगर सच है। फिर उसका बेटा बेटी, उसका लड़का लड़की कर्जा भरता है। कर्जा लेकर शादी कर रहे हैं, आप कर्जा लेकर घर बना रहे हैं, तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाइएगा और आप गरीबी के नीचे इतना दबते चले जाएंगे कि आप चाहकर भी कामयाब और अमीर इंसान नहीं बन पाएंगे। तो आपको पैसा कहाँ लगाना है, पैसा को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ताकि ज़िंदगी में मैं आगे बढ़ूँ, अमीर इंसान बनूँ, कामयाब इंसान बनूँ, तो आपको सीखना पड़ेगा। ये सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा आपको। आप अगर 4 से 5 साल टाइम दे रहे हैं, 4 से 5 साल नौकरी कर रहे हैं और 4 से 5 साल में आप 3 से 4 लाख रुपया कमा रहे हैं, आपको शादी करने के लिए बहुत ज़रूरी है तो आप शादी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 लोगों को बुलाइए शादी करने के लिए, रिश्तेदार को बुला लीजिए। रिश्तेदार को बुलाना है तो ज़्यादा लोगों को, भाई पूरा गाँव को, पूरा पंचायत को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर घुसाएँगे तो घुसाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपना ज़िंदगी ख़राब करके कर्जा लाद कर और दूसरे को खुश करना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा, आपको हालत ख़राब होगा कर्जा भरने में। आप करोड़पति नहीं ना है कि आप 10 लाख रुपया खर्चा कर दिए तो आपका कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप करोड़पति होते तो 10 लाख रुपया खर्चा कर देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और अगर वही 4 से 5 लाख रुपया अगर आप बिजनेस में लगा देते हैं तो वही 4 से 5 लाख रुपया 40 से 50 लाख रुपया बन जाता। और आप शादी करने के लिए 10 लाख रुपया लगा भी देते तो आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। झारखंड, बिहार, यूपी में पूरा गांव को खिलाया जाता है, पूरा पंचायत को खिलाया जाता है, पूरा रिश्तेदार को खिलाया जाता है। रिश्तेदार तो कम से कम 5 से 600 हो जाते हैं, 500-600 हो जाते हैं। और खाना खिलाने में 1.5 से 2 लाख रुपया लग जाता है। और एक गरीब आदमी भी अगर शादी करेगा तो 6 से 7 लाख रुपया लग जाता है उसको शादी करने में। तो आप शादी करने के लिए 6 से 7 लाख रुपया लगा रहे हैं और लोगों को दिखाने के लिए सब होता है
कि फलानवा का बेटा इतना गाड़ी लेके गया था तो हम उससे दोगुना गाड़ी लेके जाएंगे, फलानवा का बेटा 1 डीजे लेके गया था हम 4 बॉक्स डीजे लेकर के जाएंगे। ये सब होता है। लोगों को नीचा दिखाने के चक्कर में, पड़ोसी के नीचा दिखाने के चक्कर में वो खुद नीचे गिरते चले जाते हैं, वो खुद गरीबी में धंसते चले जाते हैं। यह है झारखंड बिहार यूपी का सच। और दिखावटी ज़िंदगी बहुत पसंद है झारखंड बिहार यूपी में। विजय माल्या दिखावटी ज़िंदगी जी रहा था, ख़त्म हो गया। अनिल अंबानी दिखावटी ज़िंदगी जी रहा था, ख़त्म हो गया। नीरव मोदी दिखावटी ज़िंदगी जी रहा था, ख़त्म हो गया। जो दिखावटी ज़िंदगी जीता है वो ख़त्म हो जाता है। और हर शादी में, किसी का शादी में भी जाना है, अगर किसी का शादी में जाना है, कोई इनवाइट कर दिया, पार्टी में जाना है तो नया कपड़ा चाहिए भैया, बिना नया कपड़ा का जाएगा नहीं। लेकिन मार्क जुकरबर्ग 30,000 करोड़ का मालिक है, वो साल में 7 ही कपड़ा लेता है और उसको साल भर पहनता है। जब तक वो फट नहीं बेच जाता है तब तक दोबारा कपड़ा नहीं लेता है वो। और झारखंड बिहार यूपी के लोग नया नया कपड़ा तो हर समय लेते ही रहते हैं भैया। कुछ रूल्स होना चाहिए। अगर आप कुछ रूल्स नहीं बनाएंगे तो ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है उसको ध्यान देना पड़ेगा आपको बिजनेस में लगाना चाहिए, तभी बिजनेस आपको इतना बड़ा बिजनेसमैन बना देगा कि लोगों के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लोग आपके सामने हाथ फैलाएंगे और आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन तब तक बन चुके होंगे। उसी को बिजनेसमैन बोला जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।